हेलो स्टूडेंट्स, पीछे हम 2 क्लासेस कर चुके हैं काउंटिंग ऑफ फिगर की। ये काउंटिंग ऑफ फिगर की 3rd क्लास है। पिछली क्लासेस में हम कर चुके हैं स्क्वायर हमने पढ़ लिया है, रेक्टेंगल पढ़ लिया है और ट्रायंगल की एक बेसिक फिगर हम पिछली क्लास में हमने पढ़ी थी। ठीक है, तो उससे आगे बढ़ते हैं। अब कॉन्सेप्ट को उससे आगे लेके चलते हैं, काउंटिंग ऑफ फिगर को ही कंटिन्यू करते हैं। चलो, पिछली क्लास में हमने ट्रायंगल पढ़ा था और ट्रायंगल की एक बेसिक फिगर आपको पढ़ाई थी जिसमें क्या बनता था, एक बॉक्स बनता था। ठीक है, ये वाला जो बॉक्स बनता था ये हमने पढ़ा था और इसके अंदर क्या बताया था, छोटी ट्रायंगल की नंबरिंग कर दो और जितने भी छोटी ट्रायंगल बनी उसका डबल करके आपका आंसर आ जाता था, यानी कि 8 इसका आंसर है। इसमें कितनी ट्रायंगल बनेगी, 8 ट्रायंगल इसमें बनेगी। ये हमने पढ़ा था पिछली क्लास में। तो इसी के ऊपर बेस में आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं, उस क्वेश्चन को एक बार करते हैं और फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ। ये लीजिए, इस क्वेश्चन को एक बार ट्राई करो पॉज करके और फिर मैं इसका आंसर बताता हूं इसी कॉन्सेप्ट पे बेस है। ठीक है, चलो करते हैं भाई। अब जरा सबसे पहला काम आपको चेक करना है, किसी भी क्वेश्चन को करने से पहले आप उसमें ये देखो कि इसके अंदर कोई बेसिक फिगर बन रही है या नहीं बन रही। ठीक है, तो जैसे ही बेसिक फिगर की बात हुई तो मुझे यहाँ पे बेसिक फिगर 2 दिखाई दी अभी तक। एक तो मुझे बॉक्स दिखाई दिया बीच में, ये वाला बॉक्स रेड मार्कर से बना रहा हूं भाई। एक बॉक्स तो ये और एक बॉक्स ये बड़े वाला बॉक्स। तो ये 2 बॉक्स मुझे दिखाई दे रहे हैं जिसमें कितने पार्ट हो रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 पार्ट। तो अगर 8 पार्ट में छोटा बॉक्स डिवाइडेड है तो इसके अंदर कितनी ट्रायंगल बनेंगे भाई, 16 ट्रायंगल इसके अंदर बनेंगे। बड़े बॉक्स को भी 8 पार्ट में ही डिवाइड किया है। देखो जरा, 1 लाइन, 2 लाइन और ये आपकी 3 लाइन। अब इन और एक ये आपकी 4th लाइन। तो इनसे जितने पार्ट बनेंगे वो कितने बनेंगे, 8 बनेंगे। और इससे भी कितनी ट्रायंगल आएंगे भाई, 16 ट्रायंगल इससे भी आएंगे। तो 16 और 16 32 ट्रायंगल तो यहां पे आ गई इसकी। अब हमें काउंट करनी है एक्स्ट्रा ट्रायंगल कोई बन रही है नहीं बन रही। ठीक है, तो अब जरा देखना, कॉर्नर जरा एक बार चेक करो, इस क्वेश्चन के कॉर्नर देखना जरा। ये देखो, इस कॉर्नर के अंदर एक ये कट आया। ठीक है, एक ट्रायंगल ये और एक ट्रायंगल ये 2 ट्रायंगल यहां पे बनी और हर एक कॉर्नर पे 2-2 ट्रायंगल यहां पे बन रही है या नहीं। तो ये 2 ट्रायंगल अभी तक हमने कहीं पे भी काउंट नहीं की। तो 2 ट्रायंगल यहां से 4 कॉर्नर, इसका मतलब 8 ट्रायंगल और आएंगे 8 ट्रायंगल और। अब देखते हैं कोई और ट्रायंगल इसमें बन रही है या नहीं। तो जरा चेक करते हैं एक बार। ये ट्रायंगल हमने कहीं पे काउंट की, आप कहेंगे जी हाँ बिल्कुल, ये छोटे बॉक्स में हमने काउंट कर ली। छोटा बॉक्स जो हमने बनाया था उसके अंदर ये ट्रायंगल काउंट हो गई। चलो, ये बड़े वाली ट्रायंगल हमने कहीं पे काउंट की, आप कहेंगे जी बड़े बॉक्स जो था, ये जो बड़ा बॉक्स था इसके अंदर ये हमने काउंट कर लिया, यानी कि इन 16 के अंदर ये भी काउंट हो गई है। अब जरा देखना, एक बॉक्स से 2 बनी। ठीक है, फिर 2 बाय 2 के उससे जो बनी वो हमने पहले ही काउंट कर ली है। ठीक है, वो पहले ही काउंट हो चुके हैं। अब क्या चेक करो, ये जो 3 बाय 3 का बॉक्स है, ये जो 3 बाय 3 के जो बॉक्सेस हैं ये वाले, ठीक है, ये वाला जो बॉक्स है इसके अंदर जरा बताना कितनी ट्रायंगल बनेंगी। तो आप कहेंगे जी इसके अंदर नई जो ट्रायंगल बनेगी वो आपकी 2 ट्रायंगल नई बनेगी। 2 ट्रायंगल नई बनेगी और कौन कौन सी, एक ये लेफ्ट वाली ट्रायंगल और एक बिल्कुल इसके अपोजिट ये राइट वाली ट्रायंगल, 3 बाय 3 के में। यानी कि ये जो नीचे वाला कॉर्नर था मेरी फिगर का, ये जो नीचे वाला कॉर्नर था, यहां से मुझे कितनी और ट्रायंगल मिली, 2 ट्रायंगल। तो सेम इस कॉर्नर से भी मुझे कितनी ट्रायंगल मिलेंगी, 2 ट्रायंगल इस कॉर्नर से मिलेंगी, 2 ट्रायंगल इस कॉर्नर से मिलेंगी और 2 ट्रायंगल इस कॉर्नर से, यानी कि 8 नई ट्रायंगल और मिलेंगी। और इसका आंसर आ जाएगा भाई
48। इसके अलावा इस क्वेश्चन के अंदर कोई और नई ट्रायंगल नहीं है। ये एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था और पहले एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आप अपने एग्जाम में, आपके एग्जाम में ये आ सकते हैं, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन की आपको प्रैक्टिस करनी है। तो एक बार इसको नोट करो और फिर हम बढ़ते हैं अगले कॉन्सेप्ट पे। ट्रायंगल्स में ये अगला कॉन्सेप्ट देखेंगे। इसके अंदर काउंट करके बताओ भाई कितनी ट्रायंगल्स बनेंगे। ये लीजिए भाई, इन 3 क्वेश्चंस को ट्राई करो और इन तीनों के तीनों क्वेश्चन में एक चीज कॉमन है, यानी कि ये सारे तीनों के 3 क्वेश्चन एक ही टाइप के हैं। एक ही टाइप के क्वेश्चन है तो इनमें कॉन्सेप्ट जो लगेगा वो एक ही कॉन्सेप्ट लगेगा और ये नया कॉन्सेप्ट है जो आपको सीखना है, ठीक है। एक और क्वेश्चन बना देता हूँ इजी सा। चलो भाई, अब जरा देखते हैं। अब इस ट्राइंगल को पहले तो समझो ये ट्राइंगल है कैसी। ये जो ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल को हमने क्या किया, किसी भी ट्राइंगल के आपके 3 वर्टेक्स होते हैं, ठीक है, 3 शीर्ष होते हैं, 3 कोने होते हैं, ठीक है। तो जो लाइनें हमने ड्रॉ करी है, ट्राइंगल को जो हमने काटा है, वो किन्हीं भी कहां से 2 कोनों से काटा है, ठीक है। तीसरे पे से कोई लाइन ड्रॉ नहीं हो रही है। अगर इस ट्राइंगल में देखें ए बी सी, ए और बी से हमने कट किया लेकिन सी से हमने कोई भी लाइन ड्रॉ नहीं की। सेम इसमें देखिए जरा, ए और बी से हमने कट किया, सी से कोई लाइन हमारी नहीं जा रही है। और सेम इस क्वेश्चन में, यानी कि सारे के सारे क्वेश्चन एक ही टाइप के हैं और एक ही टाइप के क्वेश्चन होने की वजह से इसमें जो कॉन्सेप्ट लगना वो एक है। अब एक चीज और खास बात है इसमें, इन 4 के 4 क्वेश्चन में, क्या, अगर ए पॉइंट से एक लाइन है तो बी से भी कितनी लाइनें हैं, वहां से भी एक ही लाइन डली हुई है, ठीक है। ये सारे के सारे जो क्वेश्चंस हैं सारे एक ही टाइप के हैं। इसमें अगर एक लाइन है ए पॉइंट से निकलती हुई तो बी पॉइंट से निकलती हुई भी कितनी लाइन है, एक ही लाइन है। यहां पे जरा देखना, 3 लाइनें निकल रही है ए से तो 3 ही लाइनें निकल रही हैं बी से। इसके अंदर भी बिल्कुल सेम है, ए पॉइंट से 2 लाइनें तो इस पॉइंट से भी कितनी है, 2 लाइनें। तो ये सारे के सारे एक ही टाइप के क्वेश्चंस हैं और इन सबको करने का एक ही तरीका, आपको क्या चीज देखनी है, आपको क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना, सिंपल से आपको गिनने पार्ट, यानी कि जो बेस है, ये जो बेस है इसके कितने पार्ट हो गए आपकी लाइन डालने की वजह से। तो आप कहेंगे जी एक पार्ट ये, दूसरा पार्ट ये और तीसरा पार्ट ये, तो इसके कितने पार्ट हो गए, 3 पार्ट इसके हो गए। 3 पार्ट अगर इसके हो गए, इसका आंसर जो आपको देना है, आपको कुछ नहीं, बस जितने पार्ट हुए उसका क्या कर देना भाई, क्यूब कर देना है और इसका आंसर आ जाएगा 27। इसका आंसर क्या आ जाएगा, 27 आ जाएगा। दोबारा देखो, सबसे पहला काम आपका क्या है, आपको पार्ट चेक करने की, आपकी जो ट्राइंगल है उसके कितने पार्ट हो गए, तो यहां पे उसके कितने पार्ट हुए, 3 पार्ट। एक और चीज, अगर 2 लाइनें हमने डाली हैं तो कितने पार्ट हो रहे हैं, 3 पार्ट। 3 लाइनें अगर डाल रहे हो तो कितने पार्ट होंगे, 4 पार्ट। और 4 लाइनें अगर डाल रहे हो तो कितने पार्ट होंगे, 5 पार्ट। यानी कि एक ज्यादा ही उसके पार्ट बनेंगे, जितनी लाइन है उससे एक ज्यादा, ठीक है। तो अब इस क्वेश्चन में करो, इसके अंदर करते हैं। पहले एक लाइन डली, इसका मतलब पार्ट कितने होंगे, 1 और 2 पार्ट होंगे। 2 पार्ट यानी कि 2 का क्यूब कर देना है, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ लाइन कितनी है, सेम है। ए और बी से निकलने वाली जो लाइनें हैं वो सेम है। आंसर आएगा 8।
इसके अंदर बताओ, चलो इसके अंदर आप मुझे आंसर देना, इसका मैं करवा देता हूं। कितनी लाइनें हैं? आप कहेंगे जी 1 2 3 लाइनें, यानी कि पार्ट कितने? 4 पार्ट, और 4 का क्यूब क्या होता है भाई? 64। इसके अंदर कितने स्क्वायर बनेंगे? 64 स्क्वायर इसमें बनेंगे। इसका आंसर भाई ये आपके लिए होमवर्क है, इसका आंसर मुझे आप लोग बताएंगे, ठीक है? एक बार इसको नोट कर लो, फिर बढ़ते हैं आगे। चलो भाई अब बढ़ते हैं आगे। अब जरा देखना कॉन्सेप्ट, एक अगले कॉन्सेप्ट पे बढ़ रहे हैं। इस क्वेश्चन को ट्राई करो एक बार, करो काउंट इसमें कितनी ट्रायंगल्स बनेंगी। चलो अब जरा देखो, ट्रायंगल तो ये वही सेम टाइप की है, यानी कि किन्हीं 2 पॉइंटों से ही हमारी लाइनें ड्रॉ हो रही हैं, यानी कि जो बड़ी ट्रायंगल है उसको किन्हीं 2 पॉइंट से ही काटा जा रहा है, ठीक है? 2 जो कॉर्नर हैं वहीं से लाइनें ड्रॉ हो रही हैं। लेकिन अब इसमें जो नंबर ऑफ लाइन्स हैं, नंबर ऑफ लाइन हैं वो बराबर नहीं है, नंबर ऑफ लाइन्स इसमें बराबर नहीं है। तो इसमें हम डायरेक्ट हम क्या नहीं कर सकते? क्यूब नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? जरा यहां से मैंने चेक किया 1 2 और 3 पार्ट बने, और यहां से मैंने चेक किया कितने पार्ट बने? 2 पार्ट बने। यहां से 3 और यहां से 2, तो ये तो इक्वल हो ही नहीं रहे, तो इसीलिए हम इसका क्या नहीं करेंगे? क्यूब नहीं करेंगे। तो फिर क्या करें? तो जरा अब सीखना, अब इसको हम थोड़ा बेसिक लेवल से लेके चलते हैं, ठीक है? ए और ये हो गया बी। अब इसमें आपको क्या चेक करना है? पहले ए पॉइंट्स को देखना। ए पॉइंट से निकलने वाली लाइनों के लिए जितने भी बेस बन रहे हैं आपको उनकी नंबरिंग करनी है। क्या करना है? उनकी नंबरिंग करनी है। तो यहां से मैंने देखा ए पॉइंट के लिए एक बेस तो बना ये, क्योंकि इससे सारी लाइनें निकल रही हैं और इसके ऊपर पड़ रही हैं, और फिर दूसरा बेस बना ये, ठीक है? ये 2 बेस बन रहे हैं किसके लिए? ए पॉइंट के लिए। तो आप इसकी नंबरिंग कर दो, 1 2 3, कितनी ट्रायंगल्स बनी यहां पे? आप कहेंगे जी 6 ट्रायंगल बनी। यहां पे भी लाइनें सेम हैं, तो नंबरिंग करने की जरूरत नहीं है, यहां पे भी क्या बनेंगी? 6 ही ट्रायंगल्स बनेंगी, ठीक है? चलो ये काम हमने किया किसके लिए? ए पॉइंट के लिए। अब यही सेम काम आपको करना है बी के लिए, बी पॉइंट के लिए यही सेम काम करना है। अब बी से मैंने चेक किया कितने बेस बन रहे हैं? आप कहेंगे जी एक बेस ये, एक बेस ये, और एक बेस ये, 2 बेस, 3 बेस ये बन गए। अब करो इनकी नंबरिंग, ठीक है? तो 1 2, कितनी ट्रायंगल्स बनेंगी? 3। यहां भी 1 और 2 सेम बनेगा, 3। यहां भी 1 और 2 सेम बनेगा, 3। अब इन सबको कर दो ऐड, 6 और 6 12, 12 3 15, 18 और 3 21। कितनी बनी? 21 बन गई। अभी 21 आंसर नहीं आया। आंसर देने के लिए ये जो 21 आया इसके अंदर आपकी ट्रायंगल्स डबल काउंट हो रही हैं, तो आपको इसमें से कुछ ट्रायंगल माइनस करनी पड़ेंगी। अब वो मैं बता देता हूं कि वो ट्रायंगल्स आपको कौन सी माइनस। ए और बी को छोड़ दो, यानी कि हमें इस ए पॉइंट को और इस बी पॉइंट को नहीं लेना। इसके अलावा जितने भी कट आपको मिल रहे हैं, यानी कि 2 लाइनें जहां पे भी काट रही हैं, वो सारे के सारे हमें लेने हैं। जैसे कि ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट है, इस पॉइंट को, इस पॉइंट को, इस पॉइंट को और इस पॉइंट को। यहां पे देखो 2 लाइनें आपस में काट रही हैं हर एक पॉइंट पे, ठीक है? तो सिर्फ ए और बी छोड़ना है, बाकी सारे पॉइंट हमें ले लेने हैं। कितने बने ये? आप कहेंगे जी 1 2 3 4 5 6। कितने बने? 6 पॉइंट ये बने। ये 6 माइनस कर दो और यही आपका आंसर होगा। यही क्या होगा? आंसर। यानी कि इस डायग्राम के अंदर कितने ट्रायंगल्स हैं? 15 ट्रायंगल इसके अंदर हैं। अब थोड़ा सा लेंथ ही लग रहा है, कोई नहीं, अभी इस क्वेश्चन के अंदर मैं करवाता हूं, फिर एक क्वेश्चन आपको होमवर्क दूंगा, वो आपको मुझे आंसर बताना है, ठीक है? चलो इसको नोट कर लो। अब बढ़ते हैं यहां पे। एक तो भाई इस पॉइंट से हमारी क्या निकल रही हैं? लाइनें ड्रॉ हो रही हैं। एक इस बी पॉइंट से लाइनें ड्रॉ हो रही हैं, ठीक है? तो क्या करना है? नंबर ऑफ बेस देख लेने अपने को। एक बेस ये ए पॉइंट के लिए, एक ये और एक ये।
ठीक है। इस ए के लिए एक बेस ये बना, एक बेस ये बना और एक बेस ये बना, ठीक है। यहाँ पे जो नंबर ऑफ ट्राइंगल्स आएंगे वो इक्वल आएंगी, क्योंकि यहाँ से लाइनें सारी की सारी सेम ही जा रही हैं, ठीक है। लाइन ट्राइंगल क्या आएंगे, बराबर आएंगी। तो किसी एक की नंबरिंग कर लो, बाकी सारी सेम होंगी। 1 2 3 4 और ऐड किया, कितनी बनी 10, बन गई 10। तो कितने बेस थे 10, 10 और 10 यानी कि 30 ट्राइंगल तो आपकी ये हो गई, होंगी भाई ये 30 ट्राइंगल्स। अब इस बी पॉइंट के लिए बेस देखते हैं। इस बी के सामने एक बेस बना, ये दूसरा बेस, ये तीसरा बेस और ये आपका चौथा बेस बने। अब नंबरिंग करते हैं भाई। एक ट्राइंगल, 2 ट्राइंगल और 3 ट्राइंगल कितने बने, आप कहेंगे जी 6 बन गए। कितने बेस थे, 1 2 3 और 4, यानी कि 6 6 हर एक से आएंगे, तो 4 से कितने हो गए भाई 24 हो गए होंगे। अब हमें करना है माइनस, ठीक है। अब हमें करना है माइनस, और माइनस ए और बी पॉइंट छोड़ के बाकी जितने भी इंटरसेक्शन बन रहे हैं, जहां पे 2 लाइनें एक दूसरे को काट रही हैं, वो सारे के सारे पॉइंट हमें क्या कर देने हैं, माइनस कर देने हैं। तो जरा करना काउंट, जरा एक बार कितने बन रहे हैं इसमें, करो काउंट। ए और बी छोड़ना है, बाकी सारे ले लेने हैं। 3 6 9 और 12 पॉइंट यहां से बने, ये 12 कर देंगे, आंसर आ जाएगा 42, ठीक है। आई भाई ये चीज समझ। अगर किसी को इस चीज में डाउट हो तो एक बार बैक करके इसको देख लेना। एक क्वेश्चन और करवाता हूं इसी जैसा, ठीक है, ताकि कोई डाउट ना रह जाए। भाई इस ट्रिक से आप वो इक्वल वाले क्वेश्चन भी कर सकते हैं, जिसमें लाइनें क्या है, बराबर हैं, वो वाले क्वेश्चन भी आप इससे कर सकते हो। एक बार उस क्वेश्चन को करवा देते हैं। जैसे मान लीजिए 2 लाइनें डाल दी और 2 ही लाइनें इस पॉइंट से डल गई, ठीक है। तो आपने क्या करना है, नंबर ऑफ बेसिस देखने हैं। नंबर ऑफ बेस यानी कि ये ए पॉइंट आपका और ये बी पॉइंट। ए से नीचे जितने भी बेस बने, 1 और 2 और ये 3 बेस बने। इसमें कितनी ट्राइंगल्स बनेगी, आप कहेंगे जी 6 ट्राइंगल इसमें बनी, 3 का हो गया 18, ठीक है। 6 6 यानी कि कितनी हो गई टोटल, 18 ट्राइंगल्स यहां से हो गई। अब बी के लिए चेक करो, तो बी के लिए आप क्या कहेंगे, 3 बेस यहां से बन रहे हैं, तो 18 और 18 यहां से भी सेम ही आएंगी, क्योंकि 1 2 और 3 ही पार्ट यहां से बने। 18 और 18 कितनी हो गई भाई, आपको हो गया जी 36। अब हमें करना माइनस। अब क्या करना है, माइनस करना है, और माइनस करना है हमें इंटरसेक्शन जहां पे भी 2 लाइनें काट रही हैं, तो वो चेक करो कितने पॉइंट बन रहे हैं। कितने बने, 9 पॉइंट बन गए। 9 माइनस करोगे आंसर आएगा 27। और यही आपको क्या बताया था, 3 लाइनें, सॉरी लाइनें कितनी, 2 लाइनें 3 पार्ट कितने बने, 3 पार्ट। तो 3 का सिर्फ क्या करना है, क्यूब कर देना है, और वो आंसर आ जाएगा 27। कब, जब लाइनें बराबर हो, और जब लाइनें बराबर ना हो तो इस तरीके को आप इस्तेमाल कीजिए, ठीक है। एक क्वेश्चन बोर्ड पे बना रहा हूं, इस क्वेश्चन को आप होमवर्क मानना और इसका आंसर हमें देना, ठीक है। ये लीजिए, ये आपके लिए होमवर्क है, इसका आंसर आपने देना है, ठीक है। बिल्कुल सेम तरीके से आएगा इसका आंसर, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। चलो भाई अब बढ़ते हैं आगे। एक और टाइप की ट्राइंगल आपसे पूछी जाती है, और बहुत ही सिमेट्रिकल फिगर ये बनती है। ज़रा देखना कैसे। इसमें क्या है भाई, इस ट्राइंगल के अंदर किसी भी कॉर्नर से हमारी कोई भी लाइनें यहाँ से ड्रॉ नहीं होती हैं। इसमें हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस होती हैं, ये देखना। जैसे इसको मैंने 3 हिस्सों में काट दिया। बेस के पैरेलल लाइनें चलती हैं, यानी कि इस लाइन के पैरेलल होंगी लाइनें, फिर इसके पैरेलल होंगी लाइनें, और फिर इसके पैरेलल लाइनें होंगी, यानी कि एक सिमेट्रिकल सी फिगर ये बनेगी ऐसी। इस टाइप की एक आपकी ये जो है
ये नई टाइप की ट्राइंगल इसमें हो गई। पिछली क्या थी, ट्राइंगल है ऊपर नीचे से, इसको किसी एक पॉइंट से कट कर रही थी, ठीक है। इसके अंदर ऐसा किसी भी कॉर्नर से कट नहीं है, ये क्या है, इसी बेस के पैरेलल कट की हुई है, ठीक है। फिर इस बेस के पैरेलल कट हुई हुई है और फिर इस बेस के पैरेलल कट हुई हुई है। तो इस टाइप की ट्राइंगल है। एक बार इसके अंदर काउंट करो कितनी ट्राइंगल्स बनती हैं, फिर आपको ट्रिक बताता हूं कैसे होगा, 10 से 12 सेकंड में इसका आंसर कैसे आएगा। ये भाई लाइनें टेढ़ी बन रही हैं क्योंकि मेरे पास स्केल वगैरह नहीं है, इसीलिए इनको आप सीधी लाइनें ही मानना, ठीक है। तो अब देख के आपको समझ तो आ ही गया होगा कि किस टाइप के फिगर की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है, जो आपके एग्जाम में आपसे पूछी जाएंगी। अब जरा इसके अंदर आपको ट्राइंगल्स काउंट करनी है, तो इसके अंदर ट्राइंगल काउंट करने लगते हैं और जरा गिनना एक बार, ये लो गिन देते हैं। आप कहेंगे जी 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 ट्राइंगल। 9 ट्राइंगल तो मुझे दिखाई दी सामने, ठीक है। उसके बाद अब चेक करो मन की आंखों से, तो आप कहोगे जी ये ट्राइंगल हमने अभी काउंट नहीं की थी, ठीक है। एक बिल्कुल इसके साथ वाली ट्राइंगल हमने अभी तक काउंट नहीं की, और एक ये वाली ट्राइंगल भी हमने काउंट नहीं की। कितनी ट्राइंगल बना दी, 3। अब हो गया। अब ये पूरी बड़ी ट्राइंगल जो बनी ये भी हमने काउंट नहीं की, आंसर आया 13। इसके अलावा और कोई ट्राइंगल हमारी यहां पे नहीं बची है, ठीक है। अब इसको तो मैंने कर दिया, अब इसके अंदर गिनने लगोगे या फिर इसके अंदर गिनोगे तो गलती होने के चांसेस, कोई भी एक ट्राइंगल मिस होने के चांसेस आपके बढ़ जाएंगे, है या नहीं। तो उसके लिए आपके पास क्या होनी चाहिए, ट्रिक होनी चाहिए। तो अब आपको ट्रिक बता रहा हूं। अब जरा देखना, मैं अगर इसके नंबर ऑफ पार्ट चेक करूं कितने नंबर ऑफ पार्ट्स बन रहे हैं, तो आप कहेंगे जी इसमें कितने पार्ट बन रहे हैं, 4 पार्ट, ठीक है। किसी भी लाइन से, किसी भी बेस से आप चेक कर लो, वहीं से क्या बन रहे हैं, किसी भी साइड से चेक कर लो, 4 ही बनेंगे, ठीक है। यानी कि एक सिमेट्रिकल फिगर है ये, 4 पार्ट इसमें बन रहे हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है, 1 से लेके 4 तक की गिनती लिखनी है, ठीक है। 1 से लेके 4 तक की गिनती लिखनी है। इसके बाद एक नंबर को एज इट इज लिख देना है, ध्यान से समझना इस चीज को, एक नंबर को एज इट इज लिख देना है। इसके बाद क्या करना है, एक में अगले वाले नंबर को ऐड करना है, एक में अगले वाले नंबर को ऐड करना है, और ऐड करते ही ये कितना हो जाएगा, फिर 3 हो जाएगा। अब इस 3 के अंदर अगले वाले को ऐड करना है, कितना हो जाएगा, आप कहेंगे जी 6, और इस 6 के अंदर अगले वाला ऐड कर दोगे, ये हो जाएगा 10, होगा 1 3 6 और 10। दोबारा देख लो, एक को एज इट इज लिखना है, एक के अंदर अगले वाला 2 ऐड किया बना 3, 3 के अंदर अगले वाला 3 ऐड किया बना 6, 6 के अंदर अगले वाला 4 और बना 10, ठीक है। ये काम करना है। अब इसको ऐड कर दो एक बार, और अब कहोगे जी ये बन गया 20, ठीक है। अब लास्ट स्टेप इसका, अब हम नीचे से ऊपर की ओर देखते चलेंगे और एक एक नंबर हमें उठाना है, ठीक है। और शुरुआत करेंगे नीचे वाले से, नीचे से ऊपर जाएंगे। जो सबसे पहला नंबर होगा इसको हम नहीं उठाएंगे, ठीक है, इस नंबर को हम नहीं उठाएंगे, लेकिन 6 को हम यूज करेंगे, ठीक है, उठाएंगे। इसको नहीं लेंगे, इसको लेंगे। नीचे से शुरुआत करनी है, तो ये 2 नंबर और हमें लेने हैं, और बना 6 और 1, कितना बना, आप कहेंगे जी 27। यानी कि ये आपका फाइनल आंसर आ गया। ये क्या आ गया, फाइनल आंसर आपका आ गया कि इस ट्राइंगल के अंदर कितनी, इस बड़ी ट्राइंगल के अंदर कितनी छोटी ट्राइंगल्स हैं, 27 ट्राइंगल छिपी हुई हैं, ठीक है। ये 27 आंसर है। अब यही चीज हम चेक कर लेते हैं इस पे, कहीं मैंने गलत तो नहीं पढ़ा दिया, ये भी तो है। तो अब जरा देखना, आपने चेक किया कितने पार्ट में बनी, 3 पार्ट में, तो नंबरिंग कर दो 1 2 3। एक को रखेंगे एज इट इज,
एक में अगले वाला ऐड कर दोगे बना 3, 3 में अगले वाला ऐड कर दोगे बना 6, जोड़ दो कितनी बनी भाई, आप कहेंगे जी 10 बनी। ठीक है, इसके बाद क्या बताया, नीचे से ऊपर चेक करो और पहले नंबर को हम नहीं उठाएंगे, दूसरे को उठाएंगे, उसके बाद नहीं उठाएंगे, फिर उठा लेंगे, यानी कि एक नंबर छोड़ के एक उठाना है। तो कितने उठाए यहाँ पे 3 और आंसर आया 13। आंसर क्या आया भाई 13 आंसर इसमें आ गया। अब इसके अंदर करो, आप कहोगे जी 1 2 3 4 5, 5 बना, ये हो गया 5 तक गिनती लिख ली, ये 1 ये 3 ये 6 ये 10 और ये 15। ठीक है, अब इसके बाद क्या करना है, इनको ऐड कर देना है, ऐड कर दो 20 और 15, ये बनेगा भाई 35 बन गया। अब नीचे से ऊपर चलो, इसको नहीं उठाना है, इसको उठा लेंगे, इसको नहीं उठाना है, इसको उठाएंगे, इसको नहीं उठाएंगे, 13 और उठा लेना है और यही आपका आंसर आएगा। आंसर क्या आया 48, इसका आंसर आएगा 48। तो ये आपको समझ आ गया होगा इस टाइप के क्वेश्चन को आपको कैसे करना है। ठीक है, कोई डाउट इसमें? तो अब आपके लिए एक होमवर्क है जो आपको करना है, और वो क्या है, मुझे एक ऐसा ट्राइंगल, सेम ऐसी ट्राइंगल बना नहीं रहा हूं, बस ये बता रहा हूं कि उसके पार्ट कितने होंगे, 7 पार्ट होंगे। इसका आंसर आप मुझे देंगे। ठीक है, तो 3 क्वेश्चन हो गए जिसका आंसर आपको मुझे देना है, और जिसमें से एक क्वेश्चन ये है। अब जरा देखो, अब एग्जाम में एक टाइप का क्वेश्चन और इसी से पूछा जाता है। कैसे? एग्जाम में वो क्या करेगा, आपको 2 लाइनें, हमेशा 2 लाइनें या फिर उनमें से कोई एक लाइन मिटा के दे देता है, और वो हमेशा होंगी कौन सी, कॉर्नर वाली। ठीक है, कॉर्नर वाली, या तो वो इस लाइन को मिटा देगा, ठीक है, या वो इस लाइन को मिटा देगा, या फिर वो दोनों लाइनों को भी मिटा देगा। ठीक है, तो अगर वो मिटा के भी दे तो भी क्या तरीका यही रहेगा। अब जरा देखना, अगर मैं इस लाइन को मिटा दूं, इस वाली लाइन को मिटा दूं, तो मेरी कितनी ट्राइंगल बनेंगी, 2 ट्राइंगल बननी थी जो अब नहीं बनेंगी, है या नहीं? 2 ट्राइंगल पहले बन रही थी, अब नहीं बनेगी। और अगर इसको भी मिटा दूं तो 2 यहां से बननी थी, इसका मतलब मेरा कितनी ट्राइंगल का नुकसान हो गया, इस एक लाइन के मिटने से 2 ट्राइंगल का, और उससे मिटने से भी 2 ट्राइंगल का नुकसान मेरा हो रहा है। तो टोटल 4 ट्राइंगल का नुकसान हो गया। इसीलिए इस क्वेश्चन में जिसमें मिटी हुई है, इसका आंसर आएगा 27 - 4 यानी कि 23। ठीक है, इस टाइम से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, अभी एक एग्जाम का क्वेश्चन ड्रॉ कर रहा हूं, उसको बताना। ठीक है, ये भी जो क्वेश्चन आपको दे रहा हूं, ये पहले एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। पहले मुझे ड्रॉ करने दो, फिर बनाना, कहीं बीच में आप गलती करता हूं। ये लीजिए, इसके अंदर आपको नंबर ऑफ ट्राइंगल्स काउंट करनी है। कीजिए जरा, चलो करते हैं। अब जरा ध्यान से देखना, अगर मैं इस वाले पोर्शन को छिपा लूं, आप कहेंगे जी ये तो मुझे बिल्कुल वही ट्राइंगल दिखाई दे रही है जो अभी हमने सीखी है या नहीं? और अगर इसको भी मैं छिपा दूं तो फिर आप कहेंगे जी हाँ ये तो सच में वही ट्राइंगल है। तो कितने पार्ट में मैंने इसको डिवाइड किया? आप कहेंगे जी 1, 2 और 3 पार्ट में। और 3 पार्ट में डिवाइड करने का मतलब क्या, ट्राइंगल कितनी बनेगी, 13 बनेगी। अभी आपको सिखा दिया है, ठीक है, एग्जाम में करना पड़ेगा, या याद रख लेना 3 पार्ट में डिवाइड होने वाली को क्या बोलते हैं, 13। प्रैक्टिस इतनी कर लो कि एग्जाम में अगर आए तो आप क्या कर दो, सीधा आंसर पे टिक कर दो। अब जरा देखना, क्या इसमें ये लाइन है? नहीं, ये लाइन इसमें नहीं दी, तो इसका मतलब 2 ट्राइंगल मेरी कम हो जाएंगे लेफ्ट वाले के लिए, बनी 11। और सेम मेरी कम होंगी कहाँ, इसके लिए, क्योंकि यहां पे भी ये ट्राइंगल लाइन मिस है। तो टोटल 11 इसमें और 11 इसमें, टोटल मेरे को कितनी ट्राइंगल्स यहां पे दिख रही हैं अभी के लिए, 22। ठीक है, लेकिन 22 आंसर इसका नहीं है। क्यों नहीं है? आप जब इसको ध्यान से देखो,
ये दोनों ट्राइंगल एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर रही हैं, ठीक है। तो कुछ ट्राइंगल इसमें 2 बार गिनी जा चुकी होंगी, यानी कि अगर सिर्फ इस फिगर को देखूं तो मुझे दिखेंगी और सिर्फ इस फिगर को देखूं तो काउंट होंगी। लेकिन जब दोनों को एक साथ देखा तो आप कहोगे जी 1 2 3 और ये 4 जो ट्राइंगल हैं और एक ये बड़ी ट्राइंगल, ठीक है, यानी कि टोटल कितनी 5 ट्राइंगल मुझे इसके अंदर भी दिखाई दे रही है और वो इसके अंदर भी दिखाई दे रही है। यानी कि वो जो 5 ट्राइंगल है वो इस 11 के अंदर भी आ गई और इस 11 के अंदर भी आ गई। तो मुझे एक एक बार उनको निकालना पड़ेगा, या तो इसमें से घटानी पड़ेंगी या उसमें से, यानी कि 5 ट्राइंगल मेरे को घटानी है। तो 5 ट्राइंगल इसमें से घटा दो, ठीक है। अब जरा इस पूरी फिगर को एक साथ देखा और एक साथ देखने में ये पता चला ये जो बड़ी ट्राइंगल यहां पे उल्टी ट्राइंगल ये बन रही है, ये पहले नहीं थी, ये तो मिलने के बाद ही दिखाई दे रही है सिर्फ, है या नहीं। तो ये पहले कहीं काउंट नहीं हुई, इसको हमें ऐड भी करना पड़ेगा और आपका आंसर आ जाएगा 18। तो ये काफी अच्छे लेवल का क्वेश्चन था, ठीक है, जो एग्जाम में पहले आया हुआ है। कॉन्सेप्ट हमने वही लगाए हैं जो आपको अभी सिखाए हैं, ठीक है। अभी रब कर रहा हूं भाई इसको। चलो भाई अब देखते हैं आगे। एक और आपको फिगर बना रहा हूं मैं, ये एग्जाम में डायरेक्ट एज इट इज पूछी जाती है जब भी पूछी गई है, ठीक है। तो इसको मैं आज आपको काउंट करवाऊंगा और इसके बाद से जब भी आपके एग्जाम में ये फिगर आएगी आपको इसका आंसर देखते ही लगा देना है, इसके बारे में सोचना नहीं है, ठीक है। अब जरा देखना, पिछले हमने किए थे, यानी कि 2 पॉइंट से हमारी लाइनें निकल रही थी, इसमें क्या 3 पॉइंट से लाइन निकल रही है, ए से भी एक लाइन, बी से भी एक लाइन और सी से भी एक लाइन। तो इस टाइप की फिगर के अंदर ये कोई बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं, बेसिक फिगर नहीं है, ये एक ही फिगर है और एग्जाम में हर बार डायरेक्ट एज इट इज आती है, ठीक है। तो अब इसके अंदर काउंट करो नंबर ऑफ ट्राइंगल्स, बिल्कुल उसी तरीके से करेंगे जैसे पहले करते आए हैं। सबसे पहले इसके अंदर आप चेक करो बेसिक फिगर आपको दिखाई दे रही है नहीं दे रही है, ठीक है। तो बेसिक फिगर आप कहेंगे जी एक बेसिक फिगर तो मुझे ये दिखाई दी, एक ये दिखाई दी और एक ए ओ बी दिखाई दी, ठीक है। कितनी कितनी ट्राइंगल होंगी आप कहेंगे जी 1 2 3 ट्राइंगल इसमें, 3 ट्राइंगल इसमें और 3 ट्राइंगल इसमें, 9 ट्राइंगल तो हमारी आ गई यहां से। अब पूरी फिगर को एक एक साथ देखूं तो आप कहोगे जी अगर मैं इस ए ओ एम लाइन को मान लूं, यानी कि इस सीधी लाइन को मान लूं, ठीक है, अकेली उसको, तो कितनी ट्राइंगल यहां पे बन रही हैं आप कहोगे जी 1 2 और ये पूरी बड़ी 3 ट्राइंगल यहां से बन रही हैं, है या नहीं। अब मैंने कहा बी से निकलने वाली लाइन को मानो सिर्फ, तो आप कहोगे जी 3 ही ट्राइंगल यहां से बनेंगी, है या नहीं। अब मैंने कहा सी से निकलने वाली लाइन को देखो, तो आप कहोगे जी 3 ट्राइंगल यहां से बनेंगी, है या नहीं। अब जरा एक बात देखना, एक ट्राइंगल बनी ये, दूसरी ट्राइंगल बनी ये और तीसरी ट्राइंगल बनी बड़ी, एक ट्राइंगल ये, एक ट्राइंगल ये और तीसरी ट्राइंगल बनी बड़ी, एक ट्राइंगल ये, एक ट्राइंगल ये और तीसरी ट्राइंगल बनी बड़ी। यानी कि तीनों के अंदर 3 ट्राइंगल तो बन रही है, लेकिन एक बड़ी ट्राइंगल भी तो बन रही है, यानी कि वो बार बार काउंट हो रही है। तो हमें क्या करना है, वो बड़ी ट्राइंगल इसमें भी काउंट हुई, इसमें भी काउंट हुई, हमें उसको कितनी बार काउंट करना है, सिर्फ एक बार। तो इनमें से किसी 2 में से उसको हटा दो, तो यहां पे हम सिर्फ 2 ही ट्राइंगल काउंट करेंगे, तीसरी ट्राइंगल नहीं लेंगे क्योंकि वो हमने इसके अंदर काउंट कर दी है। तो यहां पे 3 के बजाय कितनी लिख लो, 2 ट्राइंगल्स आप लिख लो। अब जरा ऐड करो इसको, 9 आई थी, 9 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 2, आंसर आ जाएगा 16। तो इसके अंदर कितनी ट्राइंगल है भाई, 16 ट्राइंगल इसके अंदर है। और ये क्वेश्चन डायरेक्ट आता है, इसको आप इंपॉर्टेंट में मार्क कर लीजिए, जब भी आएगा एज इट इज आएगा, कोई भी डिफरेंस इसमें नहीं आएगा, या फिर ये किसी और फिगर के साथ मिलके आएगा। जैसे कि मैं आपके सामने एक डायग्राम बना रहा हूं,
ये लीजिए, इसको एक बार कीजिए, और एक और डायग्राम बना रहा हूं, उसको और करना, पिछली क्लासेस में करवाना था, वो पिछली क्लास में रह गया था। ये लीजिए, अब इसके अंदर काउंट करते हैं। अब आप समझ गए होंगे ये क्वेश्चन क्यों दिए। अब इस फिगर को देखते ही आपके दिमाग में आ जानी चाहिए कितनी ट्रायंगल है इसमें, 16, और 16 ही ट्रायंगल किसमें है, इसमें। अब उसके बाद चेक किया बॉक्स के अंदर 1 2 3 4 5 6, तो यानी कि इसमें कितनी आ जाएंगी, 12, 16 16 32, 32 और 12 कितनी हो गई भी, 44 इसके अंदर आ गई। इसके बाद कोई नई ट्रायंगल अगर बन रही हो तो आप उसको देख लो, लेकिन कोई भी नई ट्रायंगल इसमें नहीं बन रही फिगर मिलाने के बाद। तो आंसर क्या आ जाएगा भाई इसका, 44 आंसर इसका आ जाएगा। आ रहा है 10 से 12 सेकंड में आंसर, बिल्कुल ऐसे ही आंसर करते रहना आपको भी, ठीक है। चलो अब जरा इसको देखते हैं। अब यहां पे देखो बेसिक फिगर, आप कहेंगे जी ट्रायंगल बॉक्स और बॉक्स कैसे होगा। आप कहेंगे जी इसके अंदर तो अब तक करके आ रहे हैं, अब तक तो याद ही हो गई हमें, अब करने कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं। 3 इसमें और 3 इसमें, 8 इसमें और 8 इसमें, कितनी हो गई, 8 8 16 और 6 22 ट्रायंगल तो मुझे सामने ही दिखाई दे रही हैं, ठीक है। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये आप लोग बोल रहे हैं मुझे कि इसमें कितनी ट्रायंगल हो गई है, 22 ट्रायंगल हो गई है। अब क्या करना है, दो फिगर को मिला के चेक करना है। तो मैंने कहा इस बॉक्स को और इस बॉक्स को मिला दो, तो ये 2 ट्रायंगल मुझे यहां पे दिखाई दे रही हैं जो पहले नहीं थी, है या नहीं। चलो बॉक्स तो हमने मिला दिए, अब बॉक्सेस के साथ ट्रायंगल और मिलाते हैं। तो आप कहोगे जी मिलाने के बाद पता चला एक ट्रायंगल ये और एक ट्रायंगल ये, 2 ट्रायंगल बनी लेफ्ट साइड, तो 2 ही ट्रायंगल कहाँ बनेगी, राइट साइड भी तो बनेंगी। तो 2 ट्रायंगल टोटल कितनी हो गई, 4 ट्रायंगल हो गई। अब इसको ऐड कर दो और आंसर आ जाएगा आपका 28। इस क्वेश्चन में टोटल कितने ट्रायंगल्स हैं, 28 ट्रायंगल इसके अंदर है। तो भाई आज हमने जो कॉन्सेप्ट किए, आज हमने सारे के सारे ट्रायंगल के कॉन्सेप्ट पढ़े हैं। एक कॉन्सेप्ट हमने पिछली क्लास में पढ़ा था और कुछ नए कॉन्सेप्ट हमने इस क्लास में पढ़े हैं, किसके, ट्रायंगल्स के, ठीक है। ट्रायंगल्स के कॉन्सेप्ट हमने पढ़े हैं। तो अगर इससे रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं भाई, और वैसे कोई डाउट आएगा नहीं, हर एक टाइप को डिटेल में आपको एक्सप्लेन किए, जितने भी क्वेश्चन आपसे पूछे उन सब का आंसर आपको देना। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, आज के लिए बाय, थैंक यू।